बना लिया। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि हम खुद का थ्रेड पूल बना सकते हैं, जिसके मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली उसमें चीज़ें दे सकें। तो हाँ, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हाउ टू क्रिएट कस्टम थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? देखो, वी कैन क्रिएट कस्टम थ्रेड पूल बाय यूजिंग थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्लास। क्या होता है? एक थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्लास होती है। इसका यूज करके इसका ऑब्जेक्ट बना लो, मतलब इसका कंस्ट्रक्टर बना लो, तो हम अपने खुद का थ्रेड पूल बना सकते हैं। मतलब हम अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं जो रहती हैं। जैसे जो हमने न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल पढ़ा मेथड, अब उसमें उनने लिमिट दे रखी है कि भाई इस थ्रेड पूल में सिर्फ मान लो 500 थ्रेड बना सकते हो इस थ्रेड पूल में। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार 500 नहीं, इसमें हम 1000 थ्रेड रखना चाहते हैं, तो हमें अपना खुद का थ्रेड पूल बनाना होगा। कैसे बना सकते हैं? उसके लिए थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्लास होती है, बस उसका यूज करना है। तो थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है, बस उसमें हमको वैल्यू देनी है। तो थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्लास का ये कंस्ट्रक्टर, इसमें कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? इंट कोर पूल साइज। कोर पूल साइज का मतलब कि जब थ्रेड बनेगा, तब हम थ्रेड पूल बनाएंगे तो कितनी थ्रेड इसमें रखेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी रखेंगे? इंट मैक्सिमम पूल साइज, मतलब क्या है? इस थ्रेड पूल में मैक्सिमम कितनी थ्रेड हो सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग कीप अलाइव टाइम। लॉन्ग कीप अलाइव टाइम मतलब जो इसमें थ्रेड होगी वो कितने टाइम तक जीवित रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने टाइम दे दिया उसमें तो क्या होगा कि उतने टाइम तक थ्रेड रहेगी। अगर वो थ्रेड कोई काम नहीं कर रही है, आइडियल बैठी हुई है, मतलब उसके पास कोई काम ही नहीं आया, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी उस पूल से। फिर क्या है? टाइम यूनिट मतलब हमको टाइम यूनिट बताना पड़ेगा। यहाँ पर जो थ्रेड के लिए हम ये ले रहे हैं कि थ्रेड कितने टाइम तक इस पूल में रहे, तो उसके लिए कितना घंटे में लेना है टाइम, मिनट में लेना है टाइम, सेकंड में लेना है, उसके लिए हमको टाइम यूनिट बताना पड़ेगा। एक लेते हैं ब्लॉकिंग क्यू। ठीक है, ब्लॉकिंग क्यू, इसमें हम क्या डालते हैं? क्यू मतलब जो भी आपका टास्क रहता है, क्योंकि जब आप जाते हो बैंक में, अगर जाते हो यहाँ पे खिड़कियाँ रहती हैं, तो यहाँ पे क्यू में ही तो खड़े होते हो एक के बाद एक। तो जैसे ही आपको जो टास्क होता है, जो आपका टास्क होता है, वो क्या क्या होता है? जब वेट करता है टास्क तो वो क्यू में आता है। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा के, जैसे अगर यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे कैशियर बैठा हुआ है, तो पहले यहाँ पे एक व्यक्ति अपना कैश ले रहा होगा, उसके पीछे दूसरा व्यक्ति लाइन में होगा, तीसरा व्यक्ति लाइन में होगा, चौथे व्यक्ति होगा। तो उसके लिए हमको एक ब्लॉकिंग क्यू लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी टास्क आपका वेटिंग टास्क होगा, ठीक है, वो इस क्यू में आके मतलब इसमें वेट करेगा। लाइन में लगना, सीधी सी बात है। आप लाइन में ही तो लगोगे जब तक कैश लेने जाओगे, इधर उधर तो घूमोगे नहीं। ठीक है, तो वो लाइन मान लो, इसको क्यू मान लो। ठीक है, आप क्यू में रहता है। तो कोर पूल साइज का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ थ्रेड टू कीप इन पूल, कितनी थ्रेड है हमको पूल में रखनी है, इसका मतलब तो कोर पूल साइज। दूसरा पैरामीटर क्या है? मैक्सिमम पूल साइज। ये पैरामीटर है जो हम सर सर एक बार टाइम यूनिट को और बता दीजिए। टाइम यूनिट की टाइम देखो। यूनिट। हाँ, टाइम यूनिट का मतलब है कि जो टाइम आप बता रहे हो कि थ्रेड है, वो थ्रेड इस पूल में इतने टाइम तक लाइव रहनी चाहिए। मतलब लाइव का मतलब है कि अगर कोई थ्रेड फ्री नहीं बैठी है तो कितने टाइम तक फ्री नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्री बैठी है, काम नहीं कर रही, तो मतलब टाइम वेस्ट ही कर रही है, स्पेस घेर रही है। तो हम बता दें, अगर ये थ्रेड इतने टाइम तक, मतलब 5 सेकंड तक या 10 मिनट तक फ्री बैठी, इसके पास 10 मिनट तक कोई काम नहीं आया, ठीक है, तो भाई हटा दो इसको पूल में से। तो हमने टाइम जो बताया कि 10 मिनट, हमने क्या बोला? मिनट। हम सेकंड भी बोल सकते थे, हम आवर्स भी बोल सकते थे। तो वो टाइम की यूनिट क्या है? हम किस में नाप रहे हैं टाइम को? मिनट में, सेकंड में या घंटे में? वो हमको बताना पड़ता है कि हम मिनट में लो। सर ये तो मतलब इसमें कीप अलाइव टाइम में होगा ना, जैसे लॉन्ग तो उसका एक रिटर्न टाइप हो गया। अरे, कीप अलाइव टाइम और मतलब कीप कीप, कीप अलाइव टाइम में ये जीवित रहेगी कितने टाइम तक वो मैंने हो गया, 20 दे मतलब दिया, उसका हमने मैंने लिख दिया 20। अभी 20 घंटे हैं, मिनट है, सेकंड है, क्या है? तो इसका रिटर्न टाइम मतलब दे रहे हैं ये तो कॉमा क्यों भगवान, लगा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा ना इसमें। पागल इंसान हो गया। जैसे अगर की क्या क्या कहना टाइम चाह रहे हो? यूनिट इसका कहाँ पे? रिटर्न टाइप, जैसे इसका लॉन्ग रिटर्न टाइप है कि मतलब ये इसका ही नाम है पूरा, लॉन्ग तो एक रिटर्न टाइप है। लॉन्ग रिटर्न जैसे टाइप इसमें नहीं है, इसका टाइप है।
ये इंट हाँ टाइप है, जैसे इंट इसका टाइप है, लॉन्ग है, मैक्स का फुल का, ये लॉन्ग इसका टाइप है। ये वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का टाइप है। इसमें टाइम यूनिट और यूनिट नहीं, में, मतलब टाइम यूनिट इसका टाइप है। हाँ टाइम यूनिट टाइप है, लेकिन ये क्लास टाइप का है। जैसे मैंने बताया था डेट, हाँ। डेट को किस में लेते हैं, क्लास में डिफाइन करते हैं। फिर टाइम यूनिट है, टाइम यूनिट एक क्लास टाइप, एक क्लास नहीं कहेंगे, ये एक इनम होती है, ठीक है, क्लास जैसी ही होती है, क्लास ही समझ लो। ये इनम टाइप का होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टाइप की वैल्यू होती है, ठीक है। क्लास के एक क्लास इस टाइप की होती है कि जिसमें हम सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, उसको इनम बोलते हैं, और इनम को बनाने के लिए इनम कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइम यूनिट टाइप है किसका, ये वेरिएबल है, ये इसका टाइप है। जैसे स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग क्लास ही तो होती है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, तो नेम तो वेरिएबल है, ये टाइप। मतलब कीप अलाइव टाइम का वो बताएगा, मतलब कि कितने टाइम, कौन सी टाइप का वो हाँ वेरिएबल है। कि जैसे मैंने कीप अलाइव टाइम लिया 20, तो 20 घंटे, 20 मिनट, 20 सेकंड, 20 सालें, 20 शताब्दी, वो बताएगा। तो यहाँ पे होगा ऐसे, मैंने ओके। इस ये यूनिट का मतलब आवर, इसका मतलब 20 आवर, ओके ओके। ठीक है। मैक्सिमम पूल साइज क्या बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड टू अलाउ इन पूल, कि पूल में मैक्सिमम कितने थ्रेड अलाउ होंगे, ठीक है। कीप अलाइव टाइम, फॉर हाउ मेनी टाइम थ्रेड विल बी लाइव इन पूल, कितने टाइम तक थ्रेड लाइव मतलब जिंदा रहेगी पूल में, ठीक है। यूनिट, यूनिट का मतलब टाइम यूनिट, कि कीप अलाइव टाइम जो आर्गुमेंट लिया है उसका यूनिट क्या है। ये नैनो सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है, सेकंड्स हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटे हो सकता है, दिन हो सकता है। वर्किंग क्यू, मैंने बताया कि जो टास्क है वो अगर क्यू में, वो क्यू में रहेगा अगर वो वेटिंग है, तो कोई सी भी क्यू ले सकते हैं, कई सारी क्यू होती है। सिंक्रोनाइज्ड, सॉरी, सिंक्रोनस क्यू होती है, लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू होती है, और भी क्यू होती है, तो इनमें से कोई भी क्यू ले सकते हैं, ठीक। लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू या सिंक्रोनस क्यू, और भी एक दो होती हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ब्लॉकिंग क्यू हम ले सकते हैं। क्यू का मतलब एक लाइन, मतलब एक सिंपल भाषा में कहें लाइन, या क्यू का मतलब जो भी टास्क अगर आएंगे वो इसमें इस क्यू में वेट करेंगे, क्योंकि क्यू में वेट करने से ये होगा जो टास्क पहले आया है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसलिए क्यू में वेट होता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अगर एग्जाम्पल देखें तो सिंपल है कि पहले तो हमको एक रनेबल टास्क बनाना पड़ेगा। तो रनेबल टास्क का सिंपल मतलब है या तो इम्प्लीमेंट करो रनेबल इंटरफेस को, या थ्रेड को एक्सटेंड कर लो, तो ये हमारा रनेबल टास्क हो गया। इसको टास्क क्या है हमारा, वही टास्क है जो पहले था कि घनश्याम को प्रिंट कराना है, ठीक है। कितनी बार, 15 बार, यही काम है हमारा, ठीक है। 15 बार हमको प्रिंट कराना है। बट अभी हम जो थ्रेड पूल बना रहे हैं, अब हम थ्रेड पूल बनाए, खुद का थ्रेड पूल बना रहे हैं, हमने कोई मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। खुद का थ्रेड पूल मतलब हम चाहे जितनी थ्रेड स्टार्टिंग में दें, ज़्यादा दें, कम दें, उसके लिए। तो ये जो मैंने जो आर्गूमेंट है वो पहले डिफाइन कर लिए, क्या, इंट कोर पूल साइज 5 दे दिया, मतलब स्टार्टिंग में इस पूल के पास 5 थ्रेड होंगी। मैक्सिमम पूल साइज 100, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकती है। कीप अलाइव टाइम 120 दे दिया मैंने, ठीक है, 120। अब इस सेकंड होगा, मिनट होगा, वो मैं बाद में दे दूंगा। एक ब्लॉकिंग क्यू होती है, तो ब्लॉकिंग क्यू का यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ब्लॉकिंग क्यू, ब्लॉकिंग क्यू इंटरफेस होता है, ठीक है, और इसका लिया रेफरेंस, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, ठीक है। ब्लॉकिंग क्यू की कई सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है, उसमें से एक होती है लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, बस हमको क्या करना है अब, थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर पूल इक्वल टू न्यू न्यू थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, और इसके अंदर जो आर्गुमेंट थे वो हम पास कर देंगे। क्या क्या आर्गुमेंट है, कोर पूल साइज तो हमने पहले डिफाइन कर लिया है, ठीक है। यहाँ तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दें 5, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने पहले इन नाम से डिफाइन कर लिए, फिर बाद में हम इनकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। मैक्सिमम कीप अलाइव टाइम 120 यहाँ आ जाएगा, और जो इसका वो रहता है टाइम यूनिट, तो टाइम यूनिट ये क्लास का ये इनम है, टाइम यूनिट डॉट सेकंड, इसका मतलब क्या, जो 120 है वो सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग क्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर दिया। आई बात समझ में। यस सर। ये जो दो लाइन है, ये हम अपना थ्रेड पूल बना रहे, तो ये जो पूल है, ये जो ऑब्जेक्ट बना है एक, ये हमारा बन गया, हमारा पूल बन गया।
और अगर हम इसको मेथड का यूज करके बनाते तो ऐसे बनाते, एग्जीक्यूटर सर्विस इक्वल टू एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल। ठीक है, न्यू फिक्स थ्रेड पूल, ये मेथड कॉल करते, इसमें नंबर ऑफ थ्रेड पास कर देते, ये हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में। तो ये जो है मेथड वो हमको दिया हुआ है एग्जीक्यूटर्स क्लास का, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि इसके अंदर कितना क्या होगा, कौन सी टाइम यूनिट होगी, कौन सा कितने टाइम तक थ्रेड लाइव रहेगी, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसमें जो इसमें लिखा होगा वही काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने बनाया, ये जो वैल्यू है ये हम अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, कुछ भी क्यू भी दे सकते हैं, क्यू का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस। तो ये पूल बन गया, तो पूल पे हमको क्या करना है, टास्क सबमिट करना है। तो ये पूल का ऑब्जेक्ट लेंगे डॉट एग्जीक्यूट मेथड और टास्क, टास्क क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमने बनाया है माई थ्रेड, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये हमारा टास्क का ऑब्जेक्ट हो गया, ये पास कर देंगे। कुछ नहीं किया है, जो पहले एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने बनाया था, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये हमने ये 2 लाइन लिखी है, मतलब हमने अपना थ्रेड पूल बनाया है, बाकी और कुछ ऐसा नया नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बस हुआ है, रन करते हैं इसको। ठीक है, ये प्रिंट हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? पांच थ्रेडों ने ही इस नाम को प्रिंट किया है, जिसमें से एक थ्रेड ने इतनी बार किया है, बाकी थ्रेडों ने सिर्फ एक एक बार कर पाया, थ्रेड 1 ने 10 बार कर दिया, बाकी थ्रेडों को एक एक बार चांस मिला, तब तक हमारा काम खत्म हो गया, मतलब टोटल 15 बार प्रिंट हो गया। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक थ्रेड पूल में? आगे बढ़े। यस सर। कोई नहीं, थोड़ा और रह गया है बस, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटर सर्विस सबमिट एंड एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट मेथड। ठीक है, जो 2 मेथड मैंने बताए थे आपको, सबमिट और एग्जीक्यूट, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, बोथ सबमिट एंड एग्जीक्यूट मेथड आर यूज टू सबमिट द टास्क टू एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क। एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का मतलब थ्रेड पूल है। दोनों दोनों मेथड का ही काम होता है कि जो टास्क है आपका वो इस थ्रेड पूल को देना। ठीक है, जब तक आप जो आपका टास्क जो आपको करवाना है वो थ्रेड पूल को दोगे नहीं तो काम कैसे होगा? तो काम कैसे दिया जाता है, जो भी आपका टास्क है, हमारा टास्क था इस नाम को प्रिंट कराना बाय यूजिंग जो जो इसके अंदर थ्रेड है थ्रेड पूल के, उनकी हेल्प से। तो इस टास्क को हम सबमिट करेंगे इस थ्रेड पूल को। तो थ्रेड पूल को कैसे सबमिट करते हैं, या सबमिट मेथड का और एग्जीक्यूट मेथड का। ठीक है, बोथ सबमिट एंड एग्जीक्यूट कैन एक्सेप्ट रनेबल टास्क। दोनों मेथड कौन सा टास्क लेते, किस तरीके का टास्क लेते हैं? रनेबल टाइप का। ठीक है, तीसरा क्या है, यू कैन एक्सेस सबमिट एंड एग्जीक्यूट मेथड फ्रॉम एग्जीक्यूटर सर्विस। ठीक है, दोनों दोनों मेथडों को कैसे आप कॉल कर सकते हो? एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस से, बिकॉज इट इज आल्सो एक्सटेंड एग्जीक्यूटर इंटरफेस विच डिक्लेयर द एग्जीक्यूट मेथड। अच्छा, जो एग्जीक्यूट मेथड है वो कौन से इंटरफेस का है? बताओ कौन से इंटरफेस का एग्जीक्यूट मेथड? एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटर सर्विस किसका है? यस। एग्जीक्यूटर का है, जो एग्जीक्यूटर इंटरफेस है उसका मेथड है एग्जीक्यूट। अब चूंकि कैसे लिखा है एग्जीक्यूटर मेथड इंटरफेस, इंटरफेस एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर एक्सटेंड्स एग्जीक्यूटर सर्विस।
एग्जीक्यूटर सर्विस। तो ये जो है एग्जीक्यूटर सर्विस वो चाइल्ड इंटरफेस है, इसलिए जो एग्जीक्यूट मेथड है वो एग्जीक्यूटर सर्विस में आ गया। मैंने उल्टा कर दिया मैंने। एग्जीक्यूटर सर्विस जो है, एग्जीक्यूटर सर्विस वो चाइल्ड है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटर का जो एग्जीक्यूट मेथड है वो इसमें आ गया एग्जीक्यूटर सर्विस में, इसीलिए हम एग्जीक्यूटर सर्विस से दोनों का मेथड कॉल कर सकते हैं। बट जो एक्चुअल में है सबमिट जो मेथड है वो एग्जीक्यूटर सर्विस का मेथड है, और जो एग्जीक्यूटर है, जो एग्जीक्यूट मेथड है वो एग्जीक्यूटर का है, बट जो एग्जीक्यूट मेथड है वो इनहेरिट होके एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस में आ गया, ठीक है। द सबमिट कैन एक्सेप्ट बोथ रनेबल एंड कॉलेबल टास्क बट एग्जीक्यूट कैन ओनली एक्सेप्ट द रनेबल टास्क, ठीक है। जैसे हमारा रनेबल होता है इंटरफेस होता है, ऐसे ही एक कॉलेबल होता है, ठीक है। आप ठीक है, तो सबमिट जो मेथड होता है, याद रखना सबमिट मेथड रनेबल टाइप का और कॉलेबल टाइप का, दोनों को ही, दोनों तरह के टास्क को एक्सेप्ट कर सकता है, हम दोनों तरह के टास्क को सबमिट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? सबमिट मेथड की हेल्प से। लेकिन जो एग्जीक्यूट मेथड होता है वो सिर्फ रनेबल टाइप के टास्क को, रनेबल टाइप के टास्क को सबमिट करता है। अगर ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है रनेबल और कॉलेबल में, ठीक है। आप और पढ़ सकते हो डिटेल में, मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रनेबल इंटरफेस में कौन सा मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है रनेबल इंटरफेस में? रन मेथड। रन मेथड किस तरीके से लिखा होता है? पब्लिक वॉइड रन, यही यही लिखा रहता है। इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, हाँ या ना? यस ठीक है। सर। मतलब जो रन मेथड होता है वो हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मतलब क्या है कि अगर हम थ्रेड से कुछ करवाते हैं, किसकी हेल्प से? रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके अगर किसी थ्रेड से कुछ करवाते हैं तो हमको वापस कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। काम कर देगी लेकिन वापस कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए रिटर्न टाइप होता है नल। बट रनेबल के साथ एक कॉलेबल इंटरफेस होता है, ठीक है। ये भी काम ऐसे ही करता है जैसे रनेबल करता है, इससे भी हम एक तरीके से कॉलेबल टाइप का टास्क बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड होता है कॉल, ठीक है। कॉल मेथड होता है, जैसे रन होता है ऐसे ही कॉल होता है, और शायद इसका रिटर्न टाइप इंट होता है, आई थिंक। रिटर्न टाइप भूल गया, सॉरी, रिटर्न टाइप में भूल गया, लेकिन कॉल मेथड का हम कुछ रिटर्न टाइप होता है, शायद इंट होता है, ठीक है। वो आप देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा। तो कॉलेबल इंटरफेस में एक कॉल मेथड होता है जिसका रिटर्न टाइप होता है। मतलब क्या होगा, अगर हम थ्रेड से कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं, मतलब अपना काम खत्म करके कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो हम कॉलेबल कॉलेबल इंटरफेस का यूज़ करते हैं। रने कॉलेबल टाइप का टास्क बनाएंगे। रनेबल टाइप का टास्क मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कॉलेबल टाइप का टास्क मतलब हमको कुछ रिटर्न करवाना है, क्योंकि इसके अंदर कॉल मेथड होता है और कॉल मेथड का रिटर्न टाइप होता है। वो आप देख लेना क्या होता है, ठीक है। तो अगर कॉलेबल टाइप का टास्क हमने बनाया और उसको सबमिट करना है, उसको थ्रेड पूल को देना है, तो सिर्फ मैं सबमिट मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। और सबमिट मेथड से मैं दोनों टास्क को दे सकता हूँ, रनेबल को भी और कॉलेबल को भी, ठीक है। नेक्स्ट है द सबमिट मेथड इज डिक्लेयर इन एग्जीक्यूटर सर्विस। सबमिट जो मेथड होता है वो एग्जीक्यूटर सर्विस में होता है, और जो एग्जीक्यूट मेथड होता है वो एग्जीक्यूटर इंटरफेस में होता है, ठीक है। रिटर्न टाइप सबमिट मेथड का होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट रिटर्न टाइप ऑफ एग्जीक्यूट मेथड इज वॉइड, ठीक है। ये जो सबमिट मेथड होता है इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट का है। किस तरीके का ऑब्जेक्ट? किस तरीके का ऑब्जेक्ट? फ्यूचर टाइप का, ठीक है। ये फ्यूचर एक इंटरफेस होता है इस टाइप का। तो ये पॉइंट आप पढ़ लो, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ।